अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है ओलिगोहाइड्रोएमनियास। आगे चल के आपको डिटेल बताती हूँ। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपार्टमेंटली नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओलिगोहाइड्रोएमनियास यानी कि पेट में बच्चे के जो पानी होता है उसमें कमी की क्या वजूहात है। जैसे कि पता है आपको, कुदरती तौर पर नेचुरली अल्लाह ताला ने एक ऐसी बनावट बनाई है कि माँ के पेट के अंदर बच्चा एक सैक में, झिल्लियों में तय में लिपटा होता है और उसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, कुछ पानी होता है, इसके अंदर वो इजीली मूव करता है, फ्लोट करता है। वो एज अ कुशन के तौर पे उसके लिए काम कर रहे होते हैं। किसी किस्म का कोई अगर एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रॉमा होता है, माँ की गिर जाती है, खुदा ना खास्ता सिचुएशनल क्राइसिस के लिए, तो एज अ कुशन प्रोटेक्शन के तौर पे उसके लिए काम करता है। अब ये आता कहाँ से है? 16 वीक से पहले जो ये फ्लूइड होता है वो प्लेसेंटा अवल से आता है, जो कि माँ और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन है जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मदर टू बेबी आ रहा होता है। न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फॉलिक एसिड, आयरन जो भी वो खाती हैं और वो बच्चे को मिल रहा होता है। और इसके साथ कुछ फ्लूइड की प्रोडक्शन होती है। जो 16 वीक से पहले थोड़ा सा फ्लूइड नजर आ रहा होता है वो ये फ्लूइड होता है। आफ्टर 16 वीक्स बच्चे के किडनी सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी यूरिन की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, तो वो इस फ्लूइड में मिक्स होकर फिर वो ज्यादा अमाउंट में बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो इसकी इंडेक्स है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं इसको, बेसिकली ये हम स्कैन्स रेडियोलॉजिस्ट से कराते हैं। जब मैंने आपको बताया है कि एंटी नेटल ट्रांसमिसेंसी के लिए हम 11 to 14 वीक्स पे जब रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं तो ये चीजें चेक कर लेते हैं कि क्या ग्रोथ और एज के अकॉर्डिंग बाकी चीजें तो ठीक है, तो क्या पानी फ्लूइड वगैरह इसके अकॉर्डिंग ठीक है। फिर उसके बाद आपको मंथली या आफ्टर 3 वीक्स 4 वीक्स जैसे आपकी डॉक्टर आपको कंसल्ट करती है तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग भी देख लेते हैं कि पानी कहीं पे भी हमें लगे कि पानी थोड़ा ज्यादा है, कम है, फौरन कंफर्मेशन सेकंड ओपिनियन के लिए हम रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं कंफर्मेशन के लिए, बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर प्रोफेशन। तो फिर उसके बाद 16 वीक्स में आपको बता रही थी, उसमें के बाद किडनी सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट डेवलप हो रहा होता है और वहां से प्रोडक्शन आ रही होती है। तो इसकी जो इंडेक्स है, हमारी जो फाइल होती है पेशेंट की, उस पे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के नाम से इसको लिखा जाता है, जो मेजर किया जाता है डिफरेंट क्वाड्रेंट से, डिफरेंट एरिया से उसकी टोटल इंडेक्स निकाली जाती है। नॉर्मल जिसकी वैल्यू है वो है 9 to 15 सेंटीमीटर पहले था, लेकिन आज का जो न्यू गाइडलाइंस है 22 तक इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर 22 से ऊपर है तो भी अलार्मिंग साइन है, खतरे की बात है, और उससे कम है 9 से तो भी खतरे की बात है। तो आपको अपनी डॉक्टर को फौरन कंसल्ट करना चाहिए। फौरन आपकी डॉक्टर आपको इसका हल बताती है कि आपने क्या क्या करना है। पॉलीहाइड्रोनियास जो 22 से ऊपर उसको पोली कहते हैं, यानी नॉर्मल से ज्यादा हो गया, वो अक्सर शुगर पेशेंट्स में होता है, या माँ बच्चे में शुगर तो नहीं होगी। उसमें मैंने बनाई हुई है प्रॉपर वीडियो, फिर भी बनाऊंगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही होती तो उसको क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा जरूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर कम हो जाता है तो आज हम उस पर बात करें, इसको ओलिगोहाइड्रोनियास कहते हैं। इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया। अब 24 वीक से पहले अगर बच्चे का पानी कम होता है तो उसमें ये होता है, एक तो कंप्लेंट आती रहती है कि परविजाइनल डिस्चार्ज है या वाटर बैग रप्चर हो जाता है, फिर उसको एंड तक लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दफा पानी की थाली लीक हो गई तो बेबी ने किसी भी टाइम डिलीवर हो जाना होता है। उस सूरत हाल में पेशेंट को हम एडमिट कर लेते हैं। जब तक बच्चा चल सकता है एंटीबायोटिक्स पे कुछ सीआरपी लेवल्स करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, साथ साथ कि इन्फेक्शन फैल तो नहीं रहा, बेबी डिलीवर तो नहीं हो जाएगा, कितना टाइम रहता है, ऑस ओपन तो नहीं हो रही, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट भी कर देते हैं। लेकिन इस तरह की प्रेगनेंसी ज्यादातर चलती नहीं है, वो टर्मिनेट हो ही जाती है 26, 28 की किसी वीक पे भी, क्योंकि पानी की कमी की वजह से बच्चा स्टे नहीं कर पाता, प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते, प्रॉपर वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता। और दूसरी वजह आ जाती है कि या तो बच्चे का कोई बनावटी नुक्स हो सकता है, क्योंकि स्टेज पे नॉर्मली स्कैन भी होता है 18 to 22 वीक्स, वहां भी रेडियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेके डिस्कस किया जा सकता है। उसमें आपको लग सकता है, अच्छा हो सकता है कि बच्चे के बनावटी नुक्स में कोई इशू है, या तो उसका किडनी सिस्टम जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, तो वो फिर आप डॉक्टर से डिस्कस करके डायग्नोस करके अगर फर्दर आगे चल सकती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको फिर टर्मिनेट किया जाता है। तीसरी वजह इसमें आ जाती है जी प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, कि प्लेसेंटा का कोई इन्फेक्शन हो गया, कि उसमें रुकावट है, इसकी वजह से बच्चे के फ्लूइड में कमी आ रही है। क्योंकि 24 वीक्स का मैंने आपको इसलिए पार्टीशन करके बता रही हूँ क्योंकि 24 के बाद जो है ना वो वजूहात डिफरेंट होती है। अगर ये क्लियर है, बनावटी नुक्स नहीं है, किडनी सिस्टम ठीक है, प्लेसेंटा ओके है, 24 वीक्स के बाद किसी भी स्टेज पे आपका पानी कम होना शुरू हुआ है, तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह आ जाती है कि आपकी परविजाइनल डिस्चार्ज या लीकिंग वाटर बैग रप्चर हो गया है, लीक हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता आपको नहीं पता चल रहा, वो भी फ्लूइड कलर मैच करके पता चल जाता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो भी डायग्नोस किया जा सकता है। इसी तरीके से आ जाती है माँ को किसी किस्म की ऑटोइम्यून डिजीज है, एसएलई आ जाता है, वो कोई ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी
जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, क्लॉट्स बन रहे हैं, ये चीज भी आ जाती है। फिर PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को भी देखा गया है कि इसकी वजह से प्रॉपर प्लेसेंटा इंसफिशिएंट हो जाता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं प्रोवाइड कर पाता, इसकी वजह से फ्लूइड में कमी आ जाती है। तो आफ्टर 24 डिफरेंट इसकी वजूहात है, बिफोर 24 इसकी डिफरेंट वजूहात है। मेजरमेंट मैंने आपको बता दी, नॉर्मल इसकी जो क्राइटेरिया रेंजेस थी ये मैंने आपको बता दी है। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि इसकी क्या वजूहात है और किस तरह से आता है क्या चीज। लेकिन अगर आपको जहां के अलार्मिंग साइन लगे, आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, उस चीज को सीरियस लेना है, क्योंकि आपके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है और आप इंपॉर्टेंट है। वही नहीं रहेगा, आप देर हो जाएगी तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अगर फ्लूइड कम हो जाए और आप टर्म के करीब करीब हैं तो उसमें हम आपको अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स की कुछ ड्रिप्स लगाते हैं, उससे बैलेंस किया जा सकता है और बेबी नॉर्मली एंड टिल डिलीवरी तक डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अगर टर्म है और कम है तो उसमें फिर इंडक्शन लगाई जाती है, आपको किया जाता है कि 2-3 दिन वेट करेंगे, वीक वेट करेंगे, 2-3 वीक अगर टर्म एंड पूरा हो चुका है। इसी के साथ हम इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।